ये पूरी तरह से सारी जमीनों को हड़पने की तैयारी है, पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। अरे भाई, कब्रिस्तान को नहीं मान रहे? जहाँ दफन हमारे आबा अजदाद दफन हो गए, आप उसे भी मानने को तैयार नहीं हो हैं? सदियों से नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसे मस्जिद मानने को तैयार नहीं हो, तो क्या ये तो अराजकता है। कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है, वो ब्रिटिश टाइम से नज़ुल में दर्ज है, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कभी पर गौर करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चीफ जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी दलों के सांसद, मुस्लिम धर्मगुरु और यूपी सरकार के मंत्री पहुंचे थे। बता दें कि बैठक में जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल, यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री दानिश अंसारी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना सूफिया निजामी जमात इस्लामी, मिली काउंसिल समेत 11 सदस्य शामिल हुए थे। बैठक के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, जिनमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन यानी करीब 78% सरकारी जमीन है। यूपी सरकार ने दावा किया कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा भी यूपी सरकार का है। जेपीसी की बैठक में एपीसी मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग, प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद, चकबंदी आयुब भी मौजूद थे। उन्होंने सरकार की तरफ से जेपीसी की बैठक में साक्ष्य प्रस्तुत किए। वही सरकार की रिपोर्ट का मौलाना और शिया वक्फ बोर्ड ने विरोध किया। साथ ही बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने भी विरोध जताया है। बैठक के बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यूपी सरकार के दावे को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह हमारे पुरखों का कब्रिस्तान है, उसे भी वक्फ की संपत्ति नहीं माना जा रहा। जहां सदियों से नमाज पढ़ रहे, उसे मस्जिद मानने को तैयार नहीं है। मीटिंग की किसी बात को बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। क्या हुआ? लेकिन बहरहाल बहुत सरकार बहुत गाली हो रही है और अभी हमारा मेरा है, ये बिल्कुल गलत। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या? मुझे नहीं समझ में आता कि बचेगा क्या। ये पूरी तरह से सारी जमीनों को हड़पने की तैयारी है, पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। इसके अंदर बचेगा क्या अगर बाई यूजर हट जाएगा? बाई यूजर तो अगर सब आज आप मुसलमानों के लिए वक्फ पे से हटा रहे हो, कल दूसरी जगहों पर से अगर हटा दोगे तब क्या होगा? उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आएगा ना, जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मठ है, प्राचीन प्रॉपर्टीज है, उनका क्या होगा? अब देश में अराजकता और बिला वजह एकदम अफरा तफरी का सा माहौल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अरे भाई, कब्रिस्तान को नहीं मान रहे? जहाँ दफन हमारे आबा अजदाद दफन हो गए, आप उसे भी मानने को तैयार नहीं हो हैं? सदियों से नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसे मस्जिद मानने को तैयार नहीं हो, तो क्या ये तो अराजकता है। सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए जो कि हमारी शरीयत के खिलाफ हो। देखिए, वक्फ जो है उसका शरई मसला ये है कि मुसलमान की अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, उसको हमारे बुजुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो। सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डेटा है, तो जो पूर्व में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा जो है काफ़ी इनकम्प्लीट रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करने में परेशानी आ रही है, उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी। कई संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या
कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज है, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात है। सर, जो जेपीसी की जो रिपोर्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को पेश होनी है संसद में, क्या आप उसको वक्फ बोर्ड मानेगा जो भी रिपोर्ट जाएगी? देखिए, अब उनकी काफ़ी मेहनत रही है, कई स्टेट वो घूमे हैं, उन्होंने सबसे जो है सजेशन लिए हैं स्टेक होल्डर्स से। अभी भी ऊपर जो है लखनऊ के काफ़ी बड़े संगठनों से उनकी जो है चर्चा चल रही है, उन्होंने इनपुट्स ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं, तो वो मैं उसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजीट इशू करके कहती कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजीट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें, हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे।